अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे 9th क्लास की बियोलॉजी। इंग्लिश मीडियम है और पहले चैप्टर से स्टडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस टेबल में इंट्रोडक्शन टू द बियोलॉजी करेंगे। इंट्रोडक्शन टू द बियोलॉजी, इस टेबल में सिर्फ 2 चीज़ें ही याद रखनी है। मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी साथ साथ बताता जाऊँगा। बियोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। द वर्ड बियोलॉजी कहाँ से ड्राइव होते हैं? 2 वर्ड्स हैं, बियोस मीनिंग लाइफ एंड लोगस मीन थॉट एंड रीजनिंग। मतलब लाइफ के बारे में रीजनिंग करना और सोचना और उसके मतलब सारे कुछ हक़ाइक़ जानना क्या होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बियोलॉजी। और हम बियोलॉजी में स्टडी करते हैं। और बियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की साइंटिफिक स्टडी को बियोलॉजी कहते हैं। In the course of biology we will study how man has thought about the living things। इंसान ने किस तरह लिविंग थिंग्स के बारे में सोचा है। स्टडी एप्रिशिएट नेचर की जब आ जाती है बियोलॉजी में मेन चीज़ नेचर भी आती है सर। बियोलॉजी में सिर्फ ह्यूमन लाइफ और एनी सॉर्ट ऑफ लाइफ नहीं स्टडी की जाती। लाइफ से बाद ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ, नो। इट आल्सो इंक्लूड द अंडरस्टैंड टू अप्रिशिएट नेचर को भी अंडरस्टैंड करना है और नेचर को अप्रिशिएट भी करना है कि नेचर किस ब्यूटीफुल तरीके से अल्लाह ताला ने बनाई है। इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर चेक करना, फंक्शन चेक करना और रिलेटेड एस्पेक्ट चेक करना, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। और इसके अलावा द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रेमेडीज टू द ह्यूमन प्रॉब्लम। जो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कि उनके सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टडी करना, बल्कि उनके साथ साथ उनके जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनके एनवायरनमेंट, उनके फूड में क्या चीज़ खाते हैं पीते हैं, सब कुछ स्टडी करना बियोलॉजी में आ जाते हैं। इसके बाद इसकी मेन चीज़ें हैं ब्रांचेस जो कि आप मेन डिवीजन ऑफ ब्रांचेस, 3 मेजर डिवीजन ब्रांचेस हैं। डिफरेंट सेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बुनियाद पे हैं और मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मेन ब्रांचेस किसके बेसिस पे? मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे। इसका नाम आपने तीनों याद कर लेना है। ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी जू से निकला है। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल। बॉटनी जड़ी बूटियाँ, बॉटनी कर लो इस तरह। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद स्टडी ऑफ प्लांट। माइक्रोबायोलॉजी मतलब स्मॉल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, टू डिफरेंट ब्रांचेस आर डिफाइंड बिलो। जैसे मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी में ब्रांच स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर में लगा था। मॉर्फोलॉजिकली में फॉर्म एंड स्ट्रक्चर आता है, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। और इसमें एक चीज़ आएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ, जो बेसिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, वाटर, जिनके बगैर लाइफ पॉसिबल भी नहीं है। इसके बाद जो सब ब्रांचेज हैं ये काफ़ी नॉट आगे जब आप हाई लेवल क्लासेस में जाते हैं बायोलॉजी के, मेडिकल में जब आगे जाते हैं ज़्यादा, तो उसमें बुक्स होती हैं एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी। आगे आप पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी भी है, पैथोलॉजी भी है। इस तरह एनाटॉमी अपने एक बेसिक मेन सब्जेक्ट है। एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी वन ऑफ द बेसिक सब्जेक्ट है बियोलॉजी का। एनाटॉमी में हमने मसल अरेंजमेंट्स, अपर लिम्स, लोअर लिम्स एनाटॉमी में आ जाते हैं। इसके बाद हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ टिश्यू की स्टडी आ जाती है, उसमें हिस्टोलॉजी आएगी सबसे पहले। इसके अलावा सेल बियोलॉजी में स्टडी एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दी सेल एंड सेल ऑर्गेनिज्म। सेल बियोलॉजी सिंपल है कि आपने सिर्फ स्ट्रक्चर और फंक्शन जो सेल के अंदर है और जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें स्टडी करना है। और इसके बाद फिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। आपने इस तरह करना है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को साथ रख लेना। फिजियोलॉजी में सिर्फ फंक्शन है और एनाटॉमी स्ट्रक्चर है। और कौन सा? एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके बाद जेनेटिक्स जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस जो विरासत में एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती हैं। जेनेटिक्स स्टडी करेंगे एंड ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मेन चीज़ में लिखना है इनहेरिटेंस स्टडी करें। इनहेरिटेंस मीन होता है ट्रांसमिशन ऑफ जनरेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन, कैरेक्टरिस्टिक शेयर करना। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी आती है। एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जिस तरह नेम है उसी रिलेटेड डेफिनेशन है, इजीली आप इसमें याद कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपके पास है टेक्सोनॉमी स्टडी नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। मेन ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में करना टेक्सोनॉमी होती है। पैलेंटोलॉजी में स्टडी ऑफ फॉसिल, आपने रट्टा ही माना है। पैलेंटोलॉजी फिर एनवायरमेंटल बायोलॉजी इंटरेक्शन, इस एनवायरमेंटल बायोलॉजी में इस डील बाय स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट नहीं लिख देना। इसका मेन चीज़ होता है इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, इसमें एनवायरमेंटल बायोलॉजी में था। सोशल बायोलॉजी स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल दैट मेक द सोसाइटी, तो इसमें सोशल बिहेवियर ऑर्गेनिज्म का चेक करना है। तो सोशल बिहेवियर पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट एज सिमिलर, जो कि नेम है उसी के साथ रिलेटेड पैरासाइट। पैरासाइटोलॉजी तो पैरासाइट की स्टडी। बायोटेक्नोलॉजी वन ऑफ द इमर्जिंग
फील्ड बन चुकी है nowadays. बायोटेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन of living organism to make the substance for the welfare of mankind. welfare of mankind आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है. मैनकाइंड को बचाना और उसके लिए इंसुलिन प्रोडक्शन, मेडिसिन प्रोडक्शन, ये सारा कुछ डिटेल बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी में आता है. बायोमेडिकल की टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन होगी एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना टू फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना फॉर वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड. इसके बाद इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, डिफेंड द बॉडी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी लास्ट ब्रांच सेक्ट. और इसके बाद लास्ट वन ऑफ द लास्ट है फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ फार्मा, मेडिसिन को कहते हैं ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द सिस्टम. ना कि सिर्फ स्टडी ऑफ ड्रग्स करना बल्कि इफेक्ट ऑन देयर सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इसमें मेन चीज़ों से आ जाती है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, आ जाते हैं इन्फेक्शन डिजीज, ड्रग्स, पोल्यूशन ऑफ द मेजर मेडिकल स्टडी इशू टुडे. रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, ये भी वन ऑफ द एज नॉट इम्पॉर्टेंट. बायोफिज़िक्स में आप जिस तरह प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स हैं उनको बायोलॉजिकल फिनोमेना भी अप्लाई करना है. जैसे एग्जांपल हो गया लिवर, आपको नट वगैरह ओपन करना है तो फिजिक्स. इस तरह लिम्स के एनिमल्स के मतलब हैंड्स, लेग्स, पाँव की भी मूवमेंट, एक्सटेंशन, फ्लेक्शंस होती हैं. बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंट कंपाउंड और उनके जिस तरह फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस इन मेन प्रोडक्ट्स में आती है. मैथमेटिक्स से बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का मेन काम ही ये है कि डाटा वगैरह को एनालाइज करना, गैदर करना और एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए यूज़ कर लेना. बायोजियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट लाइफ मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ बायो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना कि कॉस्ट वैल्यू, प्रॉफिट वैल्यू एज सच कितनी है. और कैरियर्स भी आपको आगे ये भी मतलब जो डेफिनेशन है जिस तरह नेम में आप इजीली देख सकते हैं. आपके मेडिसिन में स्टडी ऑफ द मेडिसिन, डील विद डायग्नोसिस, उसमें डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट करना, सारा कुछ इन्वॉल्व होता है. इस तरह रेडियोलॉजी वाली सर्जरी पार्ट है ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेडिसिन सर्जरी. और फिशरीज़ में स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन, इसमें फिश प्रोडक्शन स्टडी आ जाती है. और इस साथ एग्रीकल्चर में स्टडी ऑफ क्रॉप्स एंड फूड एंड एनिमल हस्बेंड्री में स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है. उनके साथ में ब्रीडिंग डोमेस्टिक एनिमल्स, हस्बेंड्री में डोमेस्टिक दूध देने वाले लाइफ स्टॉक वगैरह, कैटल, शीप. हॉर्टिकल्चर आपने याद रखना है आर्ट ऑफ गार्डनिंग होता है मेन. फार्मिंग मतलब डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म्स, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल, मिल्क प्रोडक्ट्स, प्रोटीन प्रोडक्ट्स जिसे लेते हैं. फॉरेस्ट्री द स्टडी ऑफ द नेचर एंड लुक आफ्टर द नेचुरल फॉरेस्ट. बायोटेक्नोलॉजी में फील्ड ऑफ लेटेस्ट लिखा हुआ है, इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशनल फील्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी. वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू द लाइफ. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यूजफुल प्रोडक्ट्स लेना या किसी भी लाइफ से यूजफुल प्रोडक्ट्स लेकर एक इंसान के फ़ायदे के लिए चीज़ बनाना. इसको जिस तरह नाम है उसी तरह आपने थोड़ा सा याद करना. जैसे फिशरी स्टडी ऑफ फिश है, एग्रीकल्चर प्रोफेशनल डील्स विद द फूड एंड एग्रीकल्चर, मेडिसिन के बारे में. इसमें आप एक चीज़ याद रखने, हॉर्टिकल्चर इज़ द आर्ट ऑफ गार्डनिंग. डेफिनेशन थोड़ा सा वर्ड मुख्तलिफ है. आर्ट ऑफ गार्डनिंग के साथ फार्मिंग है तो मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट फार्मिंग, फॉरेस्ट्री है तो डिफरेंट मेंटेनेंस ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट, एडवाइस टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग. और बायोटेक्नोलॉजी इज इमर्जिंग है, लेटेस्ट है और इसमें वर्क फॉर प्रोडक्शन यूजफुल प्रोडक्ट फॉर द ऑर्गेनिज्म किए जाते हैं. और नेक्स्ट इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे आ रही हैं मुस्लिम साइंटिस्ट आपको मैं बताता जाऊँ. 3 साइंटिस्ट हैं, इनकी बुक्स याद करनी है. ऐसा जो डेफिनेशन याद नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक MCQ आता है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मेडिसिन. तो वो एविसीना है और इसे क्या कहा जाता है, एविसीना इन द वेस्ट कहा जाता है. और इनकी ऐसा जिस चैप्टर में से तो शॉर्ट क्वेश्चन ही आया, MCQs आते हैं. और जो MCQs मेनली इसकी बुक्स आती हैं. अलकुम फ़ियाल तिब, द कैनन ऑफ द मेडिसिन इन द वेस्ट कहा जाता है. इनको एक दफ़ा आपने रीड कर लेना है साइंटिस्ट को. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे हम. अल्लाह हाफ़िज़.